Hello students, welcome to Dia Educate. Smart Mind, Smart Solution. So we, goal guiders, we create future. As we all know, to achieve our goals, we must study hard and well. And study well तभी हो सकती है अगर आप किसी skilled educational platform के साथ जुड़े रहें. So our educators try their level best to make you achieve your targets or your goals. You can say that we help to create your future. So I, Kajal Yadav, your chemistry mentor, will guide you in your chemistry subject and will try to make it easier and understandable. सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स दैट इज गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए. All the educators in our team are highly qualified and we always will try to interact more and more with you. And for this, हम क्या करेंगे, हम डेली 2 सेशंस रखते हैं फॉर पर एजुकेटर एंड वी फोकस ऑन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट. वी डू नॉट बिलीव इन रटाफिकेशन एंड हम कभी भी नहीं कहेंगे कि रट्टा मारो. वी ऑलवेज मेक यू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट वी डू इज हम अपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट करेंगे और फॉर ईच कंसेप्ट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस जितने भी हमसे पॉसिबल हो सकेंगे. सो वी डू क्विजेस, क्वेश्चनियर्स, डिस्कशंस, लाइव टेस्ट एंड मच मोर. स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मेट पता हो कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, सो इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक थिंग्स, देन कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने में मुश्किलें नहीं आती. एंड मोर ओवर द पेपर सीम्स टू बी क्वाइट easy. So we will conduct your test sessions according to the 2020-21 format, and our top ranker, Diya Kashyap, which is the main lead of the company, is a highly qualified teacher with the 18 plus years of the experience. दिया मैम सक्सेस सीडी की फैकल्टी में रह चुकी हैं, अन अकेडमी की फैकल्टी मेंबर हैं, टीचिंग भारत के एक्स फैकल्टी हैं, इवन आईविस के भी एक्स फैकल्टी रह चुके हैं. शी इज ऑल्सो द कंटेंट क्रिएटर ऑफ द एग्जाम फेयर फॉर द क्लासेस 11th and 12th. Her profile is very much good. What we will now focus is that we will not just stick to the science, हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाए, हमारी यही कोशिश रहेगी. हमारी टीम में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग मी, आवर टीम हैज द मेंबर्स दैट इज मानसी मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम. एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए एंड ऊपर दिए गए लिंक को वहां फिल कीजिए एंड लिंक भरते ही आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नाम है दियाज जिम. एंड ये ग्रुप हमने अपने स्पेशली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है. दियाज जिम का मतलब है our gem, that is you all students are gem for us, you all are precious to us, and we will help you in each and every way to achieve your goals. So let's start with our today's lecture. Students, let's start with the class 9 science chemistry chapter number 4, structure of atom. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर किसका, एटम का. एटम का स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं इस चैप्टर को. सो लेट्स स्टार्ट. आज की वीडियो में वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स, दैट इज द फर्स्ट वन वी हैव डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, protons and neutrons, and we will do its introduction, the basic introduction. Second one, we will cover the Dalton's atomic theory, and third one is the J.J. Thomson's model of an atom. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनकी डिस्कवरी किसने करी थी उसकी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी हम कुछ करेंगे. एंड देन जो चैप्टर नंबर 3 में डाल्टन्स एटॉमिक डिस्कस करी थी, उस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को थोड़ा और इलैबोरेट फॉर्म में पढ़ेंगे. एंड देन आफ्टर दैट we will discuss the J.J. Thomson's model of an atom. Right? Let's start with the video. First thing what we have to learn is what is a matter. Matter क्या होता है? Matter हम बोलते हैं कि मैटर है, ये चीज एक मैटर से बनी है, ये मैटर है, ये मैटर है. मैटर क्या है? मैटर वो चीज को हम बोलेंगे जो कि क्या ऑक्यूपाई करेगा, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जिसके पास क्या होगा, मास. जैसे कि एक सितार हो गया, इसने एक स्पेस ऑक्यूपाई करी है. अगर हम सितार को कहीं रखते हैं वो जगह भी घेरता है और उसमें वजन भी होता है. पेन है, छोटा सा पेन अगर हम देखें वो भी उस स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, and it also has some mass. The bottles also has some mass and they occupy space. The books, everything that occupies space and has some mass is called as, or it is considered as, the matter. So matter banta kisse hai? All the matter was concluded to made up of small particles called atom.
एटम जो होता है, इस एटम से ही क्या बनते हैं, मैटर बनता है पूरा का पूरा। जैसे आगे अगर हमने डिस्कस किया अभी एक पेन, लेट्स से ये एक पेन है, ये पूरा पेन किससे बना है, अगर ये पेन क्या है, एक मैटर है, ये बना है एक ही चीज से, दैट इज एटम। अब ये बहुत सारे एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं एटम, जो कि हमने थर्ड चैप्टर में भी डिस्कस किया है। ये स्मॉल पार्टिकल्स मिलकर एक पूरा मैटर तैयार करते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं किसी की भी बॉडी को, राइट। सो लेट अस स्टडी अबाउट एटम फर्स्ट। एटम होता क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। एटम की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने दी थी। जॉन डाल्टन has given the theory of atom, और उसकी थ्योरी का नाम भी क्या था, उसी के नाम पर था, that is the Dalton's atomic theory, right? According to him, Dalton's की atomic theory के accordingly क्या चीज थी कि वो कहता था कि जो मैटर है वो किससे बनता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बनता है। लेट ये एक मैटर है, अगर ये किस चीज से बना होगा, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना होगा। छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर इस मैटर को क्या कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, तो ये मैटर क्या कर जाता है, बन जाता है। और ये जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, इसको उसने क्या नाम दिया, उसको नाम दिया एटम। सो एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कंबाइन टू गिव अस द मैटर, राइट। सो एटम क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स जो कि कंबाइन कर कर हमें क्या देते हैं, एटम देते हैं। जैसे कि एक ब्रिक, अगर हम देखें, जो ब्रिक्स होती हैं वो क्या एक वॉल क्रिएट करती है, राइट। जैसे अब ये ब्रिक्स मिलकर क्या बनाती हैं, वॉल बनाती हैं। बहुत सारी ब्रिक्स मिलकर पूरी एक वॉल तैयार करते हैं। तो एक अगर वॉल एक मैटर है, तो उस मैटर को किसने बनाया है, ब्रिक्स ने बनाया है। तो ब्रिक्स क्या है, these are the building units of the wall. If these are the bricks, these are the building units of wall. एक वॉल को बिल्ड किया है, बनाया है। तो एक मैटर की बिल्डिंग यूनिट क्या होती है, एटम। सो द एटम्स आर द बिल्डिंग यूनिट्स। एटम्स को हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग यूनिट्स। ये बनाते हैं किसको, मैटर को, राइट। एटम इतना छोटा होता है, वी कैन नॉट सी इट विद आवर नेकेड आईज, सो हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो क्या है, इनविजिबल है। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी कहती है कि वो इनविजिबल है, और क्या है, इनडिविजिबल है, मतलब डिवाइड नहीं कर सकते। अगर ये एक एटम है जो कि मैंने बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया, इतना बड़ा नहीं हो सकता, इसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे इतने से स्पेस के अंदर, राइट। तो अगर लेट्स से ये एटम है, तो इस एटम को मैं फर्दर तोड़कर ऐसे दो एटम्स नहीं बना सकती। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यही होता है कि ये एटम, अगर एक ये एटम है, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या बोलते हैं, इट इज इनडिविजिबल, राइट। एटम्स को हम नहीं तोड़ सकते हैं, ना उसको दोबारा बना सकते हैं। तो ये कहता है हमारा कौन, डाल्टन, कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और एटम्स जो है अलग अलग एलिमेंट्स के, वो एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए। लेट्स से ए एटम और बी एटम मिलकर बनाते हैं, लेट्स से ए बी ट्वाइस, राइट। तो इन्होंने क्या किया, एक ए का एटम मिला, दो बी के एटम्स मिलकर एक हमें कंपाउंड दे दिया, जो कि एक होल नंबर रेशियो में क्या करा, कंबाइन किया गया, राइट। तो एटम्स कंबाइन करते हैं इन दी होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। और ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी है कि एटम क्या कर सकता है, टूट नहीं सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, बना नहीं सकते, लेकिन एटम्स कंबाइन करके दूसरा कंपाउंड बना सकते हैं। अकेला एक एटम दूसरा कंपाउंड ना बना सकता है, ना उसमें से खुद टूट सकता है। लेट्स से नाइट्रोजन प्लस दूसरा नाइट्रोजन का एटम मिलके N2 बनाता है, तो दो नाइट्रोजन मिलके N2 बनाएंगे, लेकिन क्या होगा, एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल टूट के ऐसे हाफ नाइट्रोजन में नहीं जा सकता, अकॉर्डिंग टू दी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, राइट। नेक्स्ट इसके कुछ ड्रॉबैक्स आए, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी कंसिडर नहीं करी गई, राइट।
तो अब क्या होगा, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी को जो कंसिडर नहीं किया तो हम सोचेंगे उसका रीजन क्या था। भाई उसने तो सीधा बोला कि एटम क्या है, छोटा सा पार्टिकल है जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और जो एटम्स है, उसने एक और चीज भी तो थ्योरी बताई थी जो कि 3rd चैप्टर में हमने डिस्कस करा था, कि जो एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के, लेट ए अगर एक एलिमेंट है, इसके जितने भी एटम्स होंगे इनका मास सेम रहेगा, कहीं से भी आए ये, इसका मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये 2-3 थ्योरीज एटम्स डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स थे उसके अंडर आती हैं। तो 2 पोस्टुलेट्स उसने ऐसे दे दिए थे जिससे उसको क्या मिल गया था, मेजर ड्रॉबैक्स मिल गए थे। जो क्या थे, कि जो कहता है कि एटम इंडिविजिबल है, लेकिन बाद में क्या पता चला कि एटम किससे बना होता है, एटम के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, राइट। एटम के अंदर क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिससे वो बना हुआ है। तो एटम इंडिविजिबल नहीं है। एटम इज डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज, दैट इज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इन तीनों से मिलकर एक एटम बनता है। एटम छोटा जरूर है, लेकिन उससे भी छोटा उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो कि कंबाइन करके एक एटम को तैयार करते हैं। सेकंड ड्रॉबैक ये आ गया जब उसने बोला कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट क्या करते हैं, उनका मास सेम रहता है। लेकिन अगर बात करें आइसोटोप्स की, तो आइसोटोप्स में तो ऐसा नहीं होता। क्लोरीन का आइसोटोप, एक का मास होता है 35, एक का मास होता है 37। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 ही होता है। ये तो है क्या, सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट, मास डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, सेम क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, जो कि लेटर ऑन क्या हुए, डिस्कवर हुए डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के बाद। जिससे क्या पता चलता है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट वो एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। स्मॉलेस्ट आइसोटोप तो हाइड्रोजन के ही निकल आए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, अगर उसका मास नंबर 1 है तो उसके आइसोटोप का नाम होता है प्रोटियम। हाइड्रोजन 1 2, इसका नाम होता है ड्यूटीरियम, जिसका मास है 2, राइट। अब हाइड्रोजन का तो 1 3 भी एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है ट्रीटियम, ट्रीटियम, राइट। तो इसका मास होता है 3। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। इट मींस क्या हो गए, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट can somehow differ from each other. So all these drawbacks led to the failure of the Dalton's atomic theory. तो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी को क्या मिल गया, फेलियर मिल गया। एंड उसके बाद फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए ये सोच के कि मतलब अब क्या होने वाला है एटम की में, ऐसा तो नहीं होता जैसे डाल्टन सर ने बोल दिया है ना। तो और साइंटिस्ट आए कि हम करेंगे, हम करेंगे, है ना। तो क्या होगा, उससे बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, जिसमें कि हमारे सिलेबस में फर्स्ट अटेम्प्ट है थॉमसन का। जो थॉमसन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एटम को ना एक, जैसे पुडिंग होती है, हम केक बनाते हैं, केक के अंदर क्या होते हैं, रेजन्स होते हैं, केक के अंदर काजू बादाम किशमिश, है ना, ये सारी चीजें होती है। या फिर हमारी जो क्रिसमस पुडिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जैसे कि रेजन्स छुपे हुए थे। जैसे ये एक पुडिंग है, इसके अंदर जैसे अब ये है, ये है, ये है, ऐसे रेजन्स छुपे हैं। तो उसने, अगर ये पुडिंग पूरी है ना, तो वो कहता है द पुडिंग इज एन एटम, और इसके अंदर जो ये रेजन्स पड़े हैं, प्लम्स इन दी पुडिंग, जिसको उसने बोला, प्लम पुडिंग मॉडल नाम दिया जिसका, द प्लम्स इन दी पुडिंग आर दी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, आर दी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, है ना। तो ऐसा उसने क्या कर दिया, उसको एक रिलेशन दे दिया, किसके साथ, एक प्लम पुडिंग के साथ। और वाटरमेलन का भी एग्जांपल उसने दिया था कि जैसे अगर ये वाटरमेलन है, और वाटरमेलन क्या होता है, तरबूज। अब तरबूज के अंदर क्या होते हैं, बीज। और बीज क्या है, सारे पूरे तरबूज में सिर्फ बीज तो होते नहीं है, बीच 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 में कहीं होते हैं प्रेजेंट, राइट। तो उसने बोला जैसे कि सीड्स जो वाटरमेलन में होंगे, सेम ऐसे ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक एटम के अंदर, रैंडमली एक स्फीयर के अंदर अरेंज्ड होंगे। और जो ये स्फीयर होगा, ये कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम क्या चीज आई,
कि एटम जो होगा वो कैसा होगा. इट consists of a positively charged sphere in which the electrons, which are negatively charged, are present at a certain places like plums in the pudding or the seeds in the watermelon. Right? He actually compared the model of atom with watermelon or the raisins in the ice cream. अब इसने बहुत सारी खाने की चीजों के साथ इसको क्या करना शुरू कर दिया, कंपेयर करना शुरू कर दिया. तो अब खाने की चीजों को ज्यादा ना पढ़ते हुए पढ़ाई पर ध्यान देते हैं कि जो आइसक्रीम के अंदर जैसे रेजिन्स होंगे, वाटरमेलन के अंदर जैसे सीड्स होंगे, ऐसे ही क्या होंगे, एक एटम के अंदर सीड्स प्रेजेंट होंगे. बट उसके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जिसका उसके पास कोई आंसर नहीं था, तो जिसकी वजह से उसको फेलियर सहना पड़ा. अभी हम देखेंगे कि मतलब उसके पास ऐसे क्या क्वेश्चंस आए जिसकी वजह से उसको फेलियर्स का सामना करना पड़ा. तो पहले ये देखेंगे कि जो उसकी थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंगली उसने क्या पोस्टुलेट्स दिए, मतलब उसने क्या प्रपोज किया. राइट? सो जे थॉमसन proposed that उसने फर्स्ट प्रपोजल दिया कि उसने ऐसा बताया कि जो एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है. पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है कौन, एटम. राइट? और क्या है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है एम्बेडेड है. इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड in it. Right? So the atom is a positively charged sphere in which the electrons are embedded. The second thing he proposed is the negative and the positive charge are equal in magnitude, so the atom as the whole is electrically neutral. तो वो क्या कहता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज अगर लेट +10 है तो नेगेटिव चार्ज -10 होगा, तो कितना हो गया टोटल 0, मतलब न्यूट्रल हो गया. तो they are equal in magnitude. The positive charge is equals to the negative charge, जिसकी वजह से atom as a whole is a neutral body. तो ये उसने क्या किया, हमें बताया कि एटम ऐसा होता है. बट द ड्रॉबैक्स ही फेस्ड वर, वो बता नहीं पाया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है वो कैसे है. मतलब पॉजिटिवली चार्ज उसने ऐसे बोल दिया, अगर स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है तो स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज पड़ा कहाँ पर है. नेगेटिव चार्ज ऐसे ही रैंडमली उसने बता दिया अरेंज्ड है. राइट? जैसे प्लम्स इन द पुडिंग, सीड्स इन द वाटरमेलन, ये सारी चीजें, लेकिन उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं बता पाया. वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम स्टेबल कैसा है. So, although Thomson's model explained that the atoms are electrically neutral, but the results of the experiment carried out by other scientists could not be explained by this model, जो कि हम आगे देखेंगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने आगे और डिस्कवरी करी जिसके थ्योरीज इस जो इसने मॉडल दिया एटम का वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था. The later on discoveries by other scientists were not explained by the J.J. Thomson's model. So let's revise our today's lecture. In today's lecture, we have covered the following topics. That is, the first one we have done is what is a matter. Matter क्या है? Anything that occupies space and has some mass is called as matter. कोई भी चीज मैटर है. राइट? बुक्स है, टेबल है, चेयर है, सब कुछ क्या है, एक मैटर है. और ये मैटर बना किससे है? स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको हम एटम या फिर परमाणु भी कह सकते हैं. मतलब हिंदी में उसका नाम परमाणु है, इंग्लिश में क्या है, एटम है. सो एटम और दी परमाणु आर दी स्मॉल पार्टिकल्स विच मेक अ मैटर. राइट? The next is we have discussed about the atoms कि एटम होता क्या है. और एटम होता क्या है ये चीज हमें बताने के लिए डाल्टन ने क्या किए, पोस्टुलेट्स दिए, जो कि थर्ड चैप्टर दैट इज द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में डिस्कस हुए. राइट? उन पोस्टुलेट्स में से दो पोस्टुलेट्स हमने देखे कि क्या हुए, उनके फेलियर्स आए. कैसे? वो दो पोस्टुलेट्स क्या थे कि जो मैटर होता है वो क्या है, एक
चीज होती है जो कि स्मॉल 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 पार्टिकल्स से बनती है। छोटे 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 पार्टिकल्स मिलके एक मैटर को तैयार कर देते हैं, तो वो स्मॉल पार्टिकल्स को उसने नाम दिया एटम। तो ये तो फर्स्ट उसका पोस्टुलेट था। वो कहता था कि ये जो एटम है ना, जिससे ये मैटर बन गया, ये इनविजिबल तो है ही, ये इंडिविजिबल भी है। मतलब इंडिविजिबल मतलब क्या हो गया, ये डिवाइड ही नहीं हो सकता फर्दर। तो अब ये डिवाइड नहीं हो सकता फर्दर, जिसकी वजह से हमें ये कहना पड़ेगा कि एटम के अंदर कुछ नहीं है, एटम एक अकलौती एक ही चीज है ना। फिर वो कहता है कि एटम को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एटम अलग अलग एलिमेंट्स के कंबाइन करके एक फिक्स होल नंबर रेशो में एक कंपाउंड हमें दे देते हैं, राइट। लेकिन फिर भी इसके ड्रॉबैक्स आए। क्या? फर्स्ट ड्रॉबैक आ गया कि एटम क्या है, इंडिविजिबल है ही नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि एटम के अंदर क्या पड़ा है, एटम के अंदर प्रोटॉन पड़ा है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन पड़ा है। जो लेटर ऑन डिस्कवरीज थी वो ये सारी चीजें बताती हैं, राइट। तो एटम्स के अंदर ये सारी चीजें पड़ी हैं, तो अब क्या करेंगे, एटम को तो हम डिवाइड कर देंगे। इट मींस एटम क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो एटम इंडिविजिबल तो बिल्कुल ही नहीं है, राइट। फिर उसने ये भी बोला कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट क्या करते हैं, एक दूसरे से सेम होते हैं, उनका मास सेम रहता है। कहीं से भी उसको, कहीं से भी मैं उठा लूं, अगर मैं एक्स कोई एटम है, अगर एक्स को मैं कहीं से भी लेकर आ जाऊं, उसका मास हमेशा सेम ही रहेगा। लेकिन बाद में क्या पता चला, जो बाद में थ्योरीज आई, बाद में जो साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज करी, वहां से पता चला कि कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनका मास क्या है, डिफरेंट है, चाहे बेशक उनका क्या सेम है, एटॉमिक नंबर सेम होने के बावजूद मास डिफरेंट है। तो उनको नाम क्या दिया था, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स ने इसके इस पोस्टुलेट को क्या कर दिया, पानी में मिला दिया कि ये पोस्टुलेट गलत हो गया, राइट। फिर आते हैं दूसरे साइंटिस्ट हमारे कहते हुए कि हम अटेम्प्ट करते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जानने की कोशिश करते करते हमारा जो थॉमसन सर थे, उन्होंने क्या दिया, एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया, जिसके अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि एटम क्या है, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, जो कि कैसा होगा कि पूरे स्फीयर के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट होंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होंगे, दे आर इक्वल इन नंबर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स इक्वल इन नंबर होंगे, और जिसकी वजह से प्लस अगर x है तो माइनस x कट के हमें क्या मिल जाता है, 0। इसका मतलब एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये बात तो उसने सही कही थी, लेकिन उसने ये बात भी तो कही थी कि जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, लेकिन उसने ये थोड़ी बताया कि एटम्स कहाँ एम्बेडेड है या फिर पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में कहाँ प्रेजेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो चार्जेस थे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फर्दर और भी डिस्कवरीज जो हमारे साइंटिस्ट ने करी, जैसे कि रदरफोर्ड की आएगी नेक्स्ट, है ना, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम आएगा, राइट। इन्होंने जो साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी थी, उनकी जो थ्योरीज थी, उसको इसका मॉडल क्या करता था, एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ today's video. I hope you like this video. So if you like it, hit the like button and please share this video with your friends. And if you haven't subscribed our channel till yet, तो please subscribe जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो. And don't forget to hit the bell icon. So me, Kajal Yadav, signing off. We will meet in the next video with the next session. Till then, take care. Bye-bye. So you can follow us on Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, and for more information, please visit on our website, that is diaeducates.com.